तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे अकाउंट स्टडी पे। एंड आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स बुक के बारे में। अकाउंट्स बुक का अकाउंटिंग लाइन के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये जानकारी आपके लिए है। तो आप देखिए अकाउंट्स बुक के अंदर किस बुक के अंदर कौन सी एंट्री होती है, कौन सी बुक किस काम आती है, इस सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अकाउंट्स बुक है वो पहले और आज किस तरीके से यूज़ होती है उनके बारे में बताता हूँ। चलिए मैं आपको अकाउंट्स बुक के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो अकाउंट्स बुक होती है वो दोस्तों तीन तरीके की होती है। मैं आपको यहाँ पे जो पहले के समय में यूज़ होती थी उनके बारे में बताता हूँ पहले, बाद में आज के टाइम में कौन सी यूज़ होती है उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अकाउंट्स बुक तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तो उसमें पहली होती है वो अकाउंट्स बुक होती है वो कैश बुक होती है, कैश बुक। फिर 2 नंबर बुक आती है वो आती है जनरल बुक। और एक तीसरी बुक आती है वो होती है लेजर बुक, लेजर बुक। दोस्तों पहले इन सब बुक में किस तरीके की एंट्री होती थी उन सब के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आपको अब के टाइम में किस तरीके की एंट्रियां होती है उन सब के बारे में बताऊंगा। तो पहले केस बुक होती थी, उसके अंदर ओनली फॉर केस की एंट्रियां होती थी कि कितना केस हमारी फर्म के अंदर आया और कितना केस हमारी फर्म से गया है। ओनली फॉर केस की एंट्रियां पहले केस बुक के अंदर होती थी। संपूर्ण केस की एंट्री केस बुक में होती। और फिर दूसरी बुक आती है वो होती है जनरल बुक। जनरल बुक के अंदर दोस्तों क्या होता था कि पहले के टाइम में जो जनरल बुक होती थी उसके अंदर जैसे उधार जितनी भी हमारा होता था, जैसे उधार सेल होगी, उधार परचेज होगी, उन सब की एंट्री होती थी वो जनरल बुक के अंदर होती थी। और लास्ट होती है वो होती है लेजर बुक। तो लेजर बुक के अंदर दोस्तों किसी व्यक्ति का पर्सनल खाता, व्यक्तिगत खाते बने हुए होते थे। जैसे किसी फर्म के 110 पार्टियों से माल आ रहा है और 20 पार्टियों से माल जा रहा है, तो उन सब के सभी के खाते होते थे, वो व्यक्तिगत खाता बना हुआ होता था। जनरल बुक के अंदर क्या होता था कि दोस्तों उधार की एंट्रियां होती थी, उधार की एंट्री, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उधार की एंट्री होती थी। और लेजर बुक के अंदर दोस्तों व्यक्तिगत खाते बने होते हैं। तो दोस्तों ये तो बुक्स के बारे में था, वो पहले के टाइम का था। जैसे केस बुक के अंदर संपूर्ण केस की एंट्रियां होती थी और जनरल बुक के अंदर उधार की एंट्री होती थी। और तीसरी लेजर बुक है, उसके अंदर वो किसी भी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत खाते होते थे, जैसे हर व्यक्ति का अलग से खाता होता था, वो केस लेजर बुक के अंदर होता था और उस खाते की पूरी डिटेल होती थी, वो इन सब के अंदर होती थी। यह दोस्तों पहले के समय की बात कर रहा हूं मैं, पहले समय की बात है। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय की मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले या फिर यहीं पे लिखेंगे। तो दोस्तों वर्तमान समय के अंदर क्या होता था, वर्तमान समय, वर्तमान समय के अंदर केस बुक के अंदर डबल एंट्री होती है दोस्तों। जैसे संपूर्ण केस की तो लेन देन की तो एंट्रियां होती है, बाकी जो जनरल बुक की जो एंट्रियां होती थी वो अब केस बुक के अंदर आ गई है। अब वर्तमान समय के अंदर जनरल बुक का यूज नहीं होता है। जनरल बुक की जितनी भी एंट्रियां होती है, उधार सेल की, उधार परचेज की, सब कुछ केस बुक के अंदर एंट्री हो जाती है। तो वर्तमान समय के अंदर केस बुक के अंदर संपूर्ण केस
प्लस उधार, सेल एंड परचेज की एंट्रियां दोस्तों इसके अंदर होती है। दोस्तों कैश बुक के अंदर वर्तमान समय के अंदर संपूर्ण कैश की लेन देन की जितनी भी एंट्री होती है वो कैश बुक के अंदर होती है, और जो जनरल बुक थी उसकी भी सारी जैसे उधार माल की एंट्रियां होती थी वो भी अब वर्तमान समय के अंदर कैश बुक के अंदर आ गई है। अब वर्तमान समय में कैश बुक है उसके अंदर एंट्री होती है, और जनरल बुक है इसका उपयोग वर्तमान समय के अंदर नहीं होता है, इसके रिप्लेस के अंदर कैश बुक आ गई है। कैश इसके रिप्लेस के अंदर आ गई है। अब तीसरी बुक आती है दोस्तों लेजर बुक। ये लेजर बुक होती है वो पहले के समय की तरह ही आती है, बट पहले जिस तरह से उसमें व्यक्तिगत खाते बने हुए होते थे उसी तरीके से वर्तमान समय के अंदर भी सेम टू सेम वर्तमान समय के अंदर भी हर व्यक्ति का अलग से खाता बना हुआ होता है लेजर बुक के अंदर, और उसकी संपूर्ण डिटेल होती है कि कितना माल इसने खरीदा है, कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, इन सब की एंट्रियां भी वर्तमान समय के अंदर लेजर बुक के अंदर होती है। जो पहले होती थी वही सेम ही है दोस्तों। ये अकाउंट्स बुक थी, 3 तरीके की किताबें होती है, बुक होती है, जिसमें कैश बुक, जनरल बुक, लेजर बुक होती है। और पहले के समय में लेजर बुक के अंदर जो व्यक्तिगत खाते होते थे वही आज के टाइम में यूज होती है, और जनरल बुक है वो पहले उधार की एंट्रियों के लिए बनी होती थी। उधार जितना भी माल जा रहा है, आ रहा है, उन सब के बारे में जनरल बुक में होती थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये यूज नहीं होती है। इसकी जगह कैश बुक आ गई है, और कैश बुक में इसकी डबल एंट्री होके और कैश बुक के अंदर एंट्री हो जाती है। और कैश बुक के अंदर पहले के समय के अंदर ओनली फॉर कैश की डिटेल होती थी, और वर्तमान समय के अंदर कैश के साथ साथ में जनरल बुक की, उधार की भी एंट्रियां होती है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, और जल्दी आपको और भी डिटेल अकाउंट्स के बारे में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।